हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अर्दअल अफ़लाक वल अर्दीन मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ा नामदार मदनी ताजदार अनीस बेकसां चारा साज दर्दमंदा सय्याह मका जनाब अहमद मुजतबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए बुलंद आवाज़ से जी लगाकर पूरा मजमा मिलकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, बगैर किसी तमहीदी गुफ्तगू के हम हज़रत सैयदना साबिर पाक अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़िंदगी पाक के चंद गोशों पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेंगे। सैयदना साबिर पाक अलाउद्दीन अली अहमद अलैहि रहमत व रिज़वान बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह में हाजिर हुए। वहाँ एक लंबा अरसा आपने उलूम अक़लिया व नक़लिया हासिल किए। वहीं पर कुरान मजीद हिफ्ज़ भी फरमाया, मंतिक़ व फ़लसफ़ा पढ़ा, उलूम कुरानिया हासिल की, इल्म हदीस पर महारत ताम्मा हासिल की, फिर उलूम बातिनिया की तरफ आपने अपनी तवज्जो मबजूल फरमाई।
आपको इबादत और रियाजत से बेपनाह शगफ था, बड़ा ज़ौक़ इबादत का था, बल्कि सीरत निगारों ने यहाँ तक लिखा है कि जब आपकी उम्र 3 साल हुई तो तहज्जुद गुजार हो चुके थे। इतने आबिदो जाहिद, नमाज से बड़ा शगफ था, बड़ा ज़ौक़। मामू जान के पास रहकर तमाम उलूमे ज़ाहिरिया वो बातिनिया हासिल कर चुके। तब आपने बाबा फरीद का जो तरीका रहा कि जब भी आपका कोई मुरीद कामिल हो जाता तब उसे दीन की तरवीज व इशाअत, दीन की तबलीग, दीन को नश्र करने के लिए किसी इलाके की विलायत सौंप देते और बाकायदा विलायत नामा तहरीर फरमाते, उस पर आप दस्तखत और मोहर सिफ्त फरमाते और फिर उस इलाके में अपने उस खलीफा को रवाना फरमा देते। हजरत के खुलफा में बड़े नामी गिरामी औलिया अल्लाह हुए हैं, खुसूसन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमत व रिजवान के खुलफा में सबसे ज्यादा चहीते और लाडले मोतमिद हजरत अल्लामा मौलाना जमालुद्दीन हासवी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। अल्लामा जमालुद्दीन हासवी, बल्कि बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के बिल्कुल पहले नंबर के खलीफा जमालुद्दीन हासवी बड़े आलिम कामिल थे और अल्लाह ताला ने अल्लामा जमालुद्दीन हासवी को बोलने पर वो कमांड अता फरमाया था। अल्फाज खादिमों की तरह दस्त बस्ता उनकी बारगाह में नजर आते थे। जब चाहते लोगों में जब तकरीर फरमाते तो जब चाहते तो पूरे मजमे को ज़ारो क़ितार रुला देते और जब कभी अपना मौजूए सुखन बदलते तो पूरे मजमे में मुस्कुराहटें खेलने लग जाती। वो मलका अल्लाह ने अता फरमाया था। बल्कि उस जमाने में सहरुल बयान कहे जाते थे कि इनके पास बयान का जादू है। जब चाहते हैं मजमे को अगर रुलाना चाहा तो रुला दिया, हंसाना चाहा तो हंसा दिया। ये मलका आपके अंदर था। इनके कलाम की और तकरीरों की शोहरत हजरत बाबा फरीदुद्दीन का उस जमाने में हांसी में कयाम था। हांसी जहां के मौलाना जमालुद्दीन रहने वाले थे, वहां मुकीम थे। इनकी तकरीरों का चर्चा हजरत बाबा फरीद के कानों तक आया तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया कि हाँ, जबान पर अल्फाजों का जखेरा है जमाल के, मगर दिल मारिफत से खाली है। जबान पर अल्फाज का समंदर लहरें लेता है मगर दिल वीरान है। ये बात अल्लामा जमालुद्दीन तक आई कि बाबा ने यूं कह दिया है तो तड़प पैदा हुई। आए और आकर के कहा, हुजूर अपनी गुलामी में मुझे शामिल फरमा लें। हजरत बाबा फरीद ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए और मैं आपको अपना गुलाम कैसे बनाऊं। आपकी शान तो ये है, इतने बड़े आलिम फाजिल हैं आप, हजारों का मजमा आपकी तकरीरों में जमा होता है। अल्लाह ताला ने आपको बयान का वो मलका अता फरमाया कि अल्फाजों का समंदर है आपके पास। तो आपने यही जुमला फरमाया कि हुजूर मैं दिल में आग लगाना चाहता हूं,
दिल खुश्क है, दिल में आग जलाना चाहता हूं। जब आपने ये अल्फाज अदा फरमाए, एक तरह से छोटी सी आजमाइश थी बाबा फरीद की तरफ से। बाबा फरीद ने जब ये पहले तारीफी कलिमात कहे और गुलामी में लेने से इनकार किया, तो हजरत जमालुद्दीन अली रहमान ने जो जुमले कहे कि हुजूर दिल वीरान है, इसे आबाद करना चाहता हूं, तब हजरत खड़े हो गए, आपको सीने से लगाया और फरमाया जमाल तू तो मेरा जमाल है, जमाल तू मेरा जमाल है। सुभान अल्लाह। फिर हजरत ने मुरीद भी बनाया और बातिनी उलूम से भी आपको आरास्ता किया। इतने मोतमिद थे और इतने बाकमाल कि हजरत सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह उसी जमाने के हैं, बाबा फरीद के दोस्तों में हैं, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। इन्होंने एक मर्तबा हजरत बाबा फरीद को खत लिखा और खत में ये लिखा कि बाबा साहब मेरी गुजारिश है, मेरे सारे मुरीद सारे खुलफा ले ले, मुझे बस आपका जमालुद्दीन दे दें। जमालुद्दीन में कमाल कितना होगा। हजरत बाबा फरीद ने जवाब में लिखा कि ये कोई सरमाया और प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसका सौदा किया जाए, जमाल बिका नहीं करता। समझ रहे? जमाल कहते हैं खूबसूरती को, जमाल खूबसूरती को कहते हैं। फरमाया जमाल के सौदे नहीं होते, जमाल मेरा जमाल है, जमाल बेचा नहीं जाता। आपने इनकार कर दिया, आपने दूसरी मर्तबा फिर खत लिखा, तब भी आपने फरमाया कि मुझे शर्मिंदा न करें कि मैं आपके सारे मुरीद और सारे खुलफा लेकर क्या करूंगा जब मेरा जमाल ही चला जाएगा। मुझे बताना यह था कि हजरत जमालुद्दीन हाशमी वो है कि इनकी खिलाफत के बाद हजरत के इतने मोतमिद हुए, इतना भरोसा इतना एतमाद था हजरत बाबा फरीद को इनकी जात पर कि जब भी किसी को खिलाफत से नवाजते तो खिलाफतनामा बाबा फरीद तहरीर फरमाते। जब पाक पटन आ गए थे और उस खलीफा से फरमाते कि इस खिलाफतनामे पर जमालुद्दीन की दस्तखत ले लो, अगर वो दस्तखत कर दे तो मेरी खिलाफत पक्की है। इतना एतमाद था, इतना भरोसा था। वो दस्तखत कर दे तो खिलाफत, दस्तखत न करे खिलाफत रद्द। इतना एतमाद था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने हजरत सैयदना साबिर पाक अलैहि रहमतो व रिजवान को खिलाफत से नवाजा और ये फरमाया कि बेटा साबिर बोलो कौन से इलाके की विलायत चाहिए, कौन सा इलाका संभालोगे। तो हजरत साबिर पाक ने कहा हुजूर दिल्ली। निजामुद्दीन को दिया नहीं गया था रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें अभी दिल्ली सौंपा नहीं गया था। कहा मैं दिल्ली चाहता हूं। तो हजरत ने विलायतनामा लिखा, लिख करके फरमाया हांसी जाओ और जमालुद्दीन से दस्तखत ले लो, वो दस्तखत दे दे दिल्ली चले जाना। हजरत साबिर पाक वहां से हांसी गए, अपनी सवारी पर सवार थे, वहां पहुंचे, जाकर के मुलाकात हुई। हजरत जमालुद्दीन हाशमी रहमतुल्लाह अलैह शायान शान इस्तकबाल किया, पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया। नमाज मगरिब दोनों बुजुर्गों ने साथ में अदा फरमाई। अंधेरा हो चुका था, मगरिब के बाद हुजरे में आए। हुजरे में आने के बाद आपने जमालुद्दीन हाशमी ने अपने खादिम से कहा चराग जलाओ। उसने चराग जलाया और चला गया। जब चला गया तो हजरत साबिर पाक ने अपना सामान खोला और सामान में से अपने मुर्शिद गिरामी वकार का वाला नामा, वो खत विलायत नामा निकाला और निकाल करके फरमाया कि मैं आपसे दस्तखत लेने आया हूँ। हजरत ने हुक्म दिया है कि आप इस पर साइन फरमा दें ताकि दिल्ली की विलायत मुझे मिल जाए। आपने वो विलायत नामा खोला, उसे पढ़ना चाहते थे। अल्लामा जमालुद्दीन हाशमी रहमतुल्लाह अलैह अभी पढ़ ही रहे थे, हवा का तेज झोंका आया और चराग बुझ गया। जब चराग गुल हुआ तो पढ़ना मौकूफ हो गया। आपने खादिम से फरमाया कि जल्दी आओ चराग जलाओ। चकमाक चलती थी उस जमाने में, माचिसों का लाइटर का रिवाज नहीं था, पत्थर को रगड़ करके आग पैदा की जाती थी।
अब वो चिराग जलाने का सामान चकमाक उसने जो पहले रखा था, अंधेरा होने से वो मिल नहीं रहा था। देर हुई, हजरत साबिर पाक ने देखा ताखीर हो रही है, तो हजरत साबिर ने अपनी शहादत की उंगली पर फूंक मारी, उंगली रोशन हो गई, उंगली जल गई। और आपने वो उंगली चिराग की बत्ती को लगाई तो चिराग रोशन हो गया। हजरत जमालुद्दीन हाशमी ने देखा, और जैसे ही देखा तो वो जो विलायतनामा था वहीं फाड़ करके रख दिया, फाड़ दिया और फरमाया साबिर दिल्ली को बर्बाद नहीं करना है, अगर तुम वहां जाओगे तो दिल्ली जल जाएगी। इतना जलाल दिल्ली वाले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दारुस सल्तनत है, वहां अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। फरमाया कि वहां अगर जाओगे तो दिल्ली तबाह हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि दिल्ली तबाह हो जाए। उन्होंने खिलाफतनामा फाड़ दिया, विलायतनामा फाड़ा, साबिर को जलाल आ गया साबिर पाक को। आपने फरमाया जमालुद्दीन तुमने मेरा विलायतनामा फाड़ा, मैं तुम्हारे सिलसिले को फाड़ देता हूं। अब इतना सुनना था, ये बातें हो रही है दोनों में। उधर बाबा फरीद पाक पटन में खानका में है, परेशान, फरमाते अल्लाह के दो शेरों में ठन गई है, अल्लाह के दो शेरों में ठन गई है। अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह मेहरबानी फरमाए, अल्लाह मेहरबानी फरमाए। आप ये फरमाते जाते थे। फिर हजरत जमालुद्दीन हाशमी ने फरमाया ठीक है कि मेरा सिलसिला आपने फाड़ा है, मगर बताओ कि अव्वल से या आखिर से? फरमाया अव्वल से फाड़ दिया है। का शुक्र है मालिक का, बाद में तो जारी हो ही जाएगा ना, अव्वल से भले फट जाए। वापस निकल आए, कागज के टुकड़े लेकर आए हजरत की बारगाह में, बड़े जलाल में थे, खसबनाक थे। जमालुद्दीन ने यह हरकत कर डाली, कहा हुजूर मैं गया और मामला ऐसा ऐसा हुआ और इन्होंने आपका वालानामा फाड़ दिया है। कहा हुजूर दूसरा लिख दें, दूसरा तहरीर फरमा दें। कुर्बान जाएं जमालुद्दीन हाशमी की अजमतों पर भी। बाबा फरीद ने फरमाया साबिर जमाल का फाड़ा हुआ फरीद नहीं सी सकता, जमालुद्दीन का फाड़ा हुआ फरीदुद्दीन नहीं सी सकता। कर रहने दो, अल्लाह बेहतर इंतजाम करेगा। का फाड़ दिया, इसके जवाब में तुमने क्या कार्रवाई की? तो कहा मैंने भी जलाल में आके कह दिया मेरा विलायतनामा तुमने फाड़ा, तुम्हारा सिलसिला मैं फाड़ता हूं। कहा बेटा कैसे फाड़ा, अव्वल से कि आखिर से, या अव्वल व आखिर दोनों? तो कहा हुजूर उस वक्त मैंने कह दिया था कि अव्वल से फाड़ा है। तो कहा ठीक है, चंद सालों के बाद फिर जारी हो जाएगा। आपने ये इरशाद फरमाया। फिर एक अरसा गुजरा और कुछ दिनों के बाद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने साबिर पाक को कलियर का विलायतनामा लिख करके दे दिया, मोहर भी लगवा दी हजरत जमालुद्दीन हाशमी ने। ये कलियर गए, याद रखिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है मन आदाली वलियन फकत आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, अल्लाह फरमाता है कि मैं उसे ऐलाने जंग करता हूं। ऐलाने जंग अल्लाह की तरफ से, दुश्मनी वली से होती है, मगर जंग का ऐलान खुदा की तरफ से होता है। किसका, किसकी मजाल जो फिर अल्लाह से मुकाबला कर सके। ये लड़ाई फिर वली के साथ हमारी नहीं रहती। इंसान वली के साथ टकराता है जाहिर में, मगर हकीकत ये है कि वो खुदा से टक्कर ले रहा है, अल्लाह से टकरा रहा है। बहरहाल साबिर पाक को विलायतनामा हजरत ने कलियर का अता फरमाया। आप कलियर पहुंचे। ये कलियर जाने के बाद वहां का जो इलाका था तो ऐसे ही दिल्ली के मातहत, मगर बाकायदा तौर पर वो कोई वहां कोई गवर्नर सूबेदार दिल्ली की हुकूमत की तरफ से मुकर्रर नहीं था। वहां जो जागीरदार थे वो अपनी हुकूमत चलाते। वहां एक काजी साहब थे, काजी तबरीक उनका नाम है। इनके फतवे चलते थे, इनका दौर था, इमामत और खिताबत थी। और काजी तबरीक के साथ जो वहां का जमींदार था,
जिसका दबदबा था, रोब था, क़यामुद्दीन उसका नाम था। बस ये दोनों हजरत मिली जुली सरकार वहां चलाते थे। हजरत साबिर पाक जब कलियर शरीफ आए तो गुलजादी खातून एक औरत थी, उसके मकान पर आपने क़याम फरमाया, वहां रुके। जब वहां क़याम किया, मस्जिद का पता लगाया, एक ही मस्जिद थी, जामा मस्जिद, बड़ी मस्जिद थी। उस जमाने में इतनी बड़ी थी कि मौर्रिखीन ने लिखा है कि उसमें बैक वक्त तकरीबन 14,000 नमाजी नमाज पढ़ सकते थे। इतनी बड़ी मस्जिद थी वो। हजरत साबिर पाक वहां पहुंचे और पहुंच करके नमाजें अदा फरमाई। मगर आलम यह था, लोगों में नमाजों का शौक कम, जज्बा कम। जुमे में मस्जिद भरती थी, अतराफ व अकनाफ के लोग आ जाते, जुमे में लोग आ जाते थे। मगर जुमे में भी कैफियत ये थी कि जगह मखसूस थी लोगों की। हर जुमे को जो जहां नमाज पढ़ता था वो जगह उसकी फिक्स, उसकी जगह दूसरा कोई बैठ नहीं सकता था। दूसरा अगर बैठता तो उसे उठा दिया जाता था। ये मामला, हालांकि अल्लाह के घर में इसकी इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला ने मसावात का दर्स दिया है, बराबरी का दर्स दिया है। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन इज्जतदार है, कौन बेइज्जत है, कौन बादशाह है, कौन फकीर है, इसकी दरबारे खुदाबंदी में कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह के दरबार में इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की यह इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। वहां परहेजगारी देखी जाती है, धन दौलत हुस्न जमाल नहीं देखा जाता, खानदान नहीं देखा जाता। मगर लोग अपने अपने जगह संभाल करके रखी हुई थी लोगों ने, लिहाजा उनकी अपनी मखसूस जगह होती। अब हजरत जब आए तो हजरत आके बैठ गए मस्जिद में। जब मस्जिद में बैठे तो जाहिर बात है जिसकी जगह थी वो आया, कहा ये मेरी जगह है। तो कहा भाई अल्लाह का घर है, यहाँ मेरा तेरा नहीं होता, यहाँ सब अल्लाह की इबादत करने आते हैं। और जाहिर बात है कि अल्लाह के घर में जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा। अगर फकीर पहले आया तो पहली सफ में, सरमाएदार आखिर में आया तो सबसे आखिरी सफ में खड़ा होगा। ये उसूल है। और ये नमाज का सिस्टम, जमात का सिस्टम जो इस्लाम ने अता फरमाया, हमारी अना को मिटाने के लिए है, अपनी अना को फना करने के लिए होता है, मैं को मिटाने के लिए आता है। ये तरीका हमें जो दिया गया, क्यों आप जानते हैं कि बहुत सारे सरमाएदार, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई भिखारी सीढ़ी चढ़कर दरवाजे पर आके नहीं मांग सकता, का नीचे से मांगना, ऊपर मत चढ़ना, डांट दिया जाता है, सीढ़ी से नीचे उतारा जाता है, बाहर से सवाल करो, ये होता है। मगर मस्जिद में अगर वो फकीर पहले आ गया और ये सेठ बाद में आए, उस पहली सफ में खड़ा हो गया, सेठ साहब उसके पीछे खड़े हो गए। कुदरत ने निजाम देखें कैसा दिया है, अना को मिटाने का। जमात खड़ी हुई और जब रुकू और सजदे में गए तो जहां उस फकीर का पैर है वहां सरमाएदार का सर लगता है। फरमाया जिसको तूने जलील समझा था, जो अल्लाह के घर में आ गया पहले, अल्लाह ने तुझसे ज्यादा इज्जत उसे अता फरमाई। तो पहले जाया करो मस्जिद में, पहले जाया करो ताकि अल्लाह इज्जत भी ज्यादा अता फरमाए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हजरत साबिर पाक बैठे, बाद में आने वाला आया, कहा मेरी जगह है, कहा अच्छा, उधर बैठे। दूसरा आया, कहा मेरी है। फिर उधर जो जगह खाली थी वहां चले गए, कहा ये तो मेरी जगह है। पूरी सफ इधर उधर उधर करते करते पीछे आ गए। पीछे वाला आया, कहा ये मेरी है। फिर इधर आया, इधर आते आते 2 सफ, 3 सफ, 4 सफ, 5 सफ, हद हो गई। आखिरी सफ में खड़े हो गए, वहां बैठे। फिर कोई आया, ये हमारी जगह है, उठो यहां से। मस्जिद भर गई। हजरत बाहर निकल आए, कहा ये क्या तरीका है,
जुमे का दिन है, अल्लाह के घर में अल्लाह की बंदगी के लिए हम आए हैं और पहली सबसे हमें बाहर निकाल दिया गया। बहरहाल हजरत ने सीढ़ियों पर नमाज अदा फरमाई। मन आदाली वलियन फकद आज़मतहु बिल हर्ब, अल्लाह के वली से दुश्मनी न करना। अगर तुमने उस वली से दुश्मनी की, अल्लाह फरमाता मैं ऐलान जंग कर दूंगा। दूसरे दिन मस्जिद में आए, जितने लोग थे उनके सामने आपने मसावात का दर्स देना शुरू किया, बराबरी का। इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं होता, अदना आला नहीं होता। फरमाया सब बराबर है और सब अल्लाह के बंदे हैं। लोग ज़ौक़ से आने लगे, मगर काजी साहब ने जब देखा कि बाबा हजरत साबिर पाक की तकरीर सुनने के लिए मजमा जमा हो रहा है, लोग आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इमामत खतरे में पड़ जाए, हम इमामत से हटे और हजरत इमाम हो जाए। कहीं ऐसा ना हो हमारा जो सिक्का चलता था कहीं वो सिक्का बेकार ना हो जाए और इनका तोती न बोलने लग जाए। अब इनके दिल में हसद पैदा हुआ और हसद पहले रश्क हुआ, उस रश्क ने हसद का रूप इख्तियार किया और हसद ने दुश्मनी धार ली, दुश्मनी पर उतर आए। अब दुश्मनी पर जब उतर आए तो जितने महफिल में बैठते थे लोग पकड़ पकड़ के कहते थे, जानते हो उसको? तो कहना जानते नहीं, कोई नौवारिद है, नया आया हुआ है, मगर बार बार ये कहता है कि मेरे पीर ने यहाँ की विलायत मेरे हवाले फरमाई है, अब मैं यहाँ का वाली हूँ। बाबा फरीद का मुरीद बताता है, बाबा फरीद का खलीफा बताता है। तो काजी साहब कहते थे झूठ बोल रहा है, माज़अल्लाह झूठा है। यहाँ आकर के वो लोगों में अपना सिक्का जमाना चाहता है, लिहाजा लोगों उससे बचो। उनका असर और रसूख था काजी साहब का, तो जो उसके असर में आता उनके हजरत की महफिल में बैठना उन्होंने बंद कर दिया, छोड़ना शुरू कर दिया, महफिल में नहीं बैठते थे। यहाँ तक के धीरे धीरे इसने उस इलाके का जो सरमाएदार आदमी था उसके पास जाकर के कहा कि आप जरा हुक्म जारी फरमा दें कि यह आदमी कलियर से निकल जाए, वरना मुझे डर है कि मेरी क़ज़ात तो जाएगी और आपकी जो सरदारी है ना इलाके में वो सारा का सारा चला जाएगा। कहा क्या बात कर रहे हैं? कहा अगर वाकई अल्लाह का वली हुआ तो कहा मुझे मालूम है, हमने वलियों को देखा है, बड़े बड़ों को देखा है, विलायत क्या होती है और शहर क्या होता है मैं जानता हूँ। कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, ये आदमी ढोंगी है वगैरह, इस तरीके की बकवास उसने बकी। और उस इलाके का सरमाएदार कहने लगा कि ना मैं डायरेक्ट हुक्म तो जारी नहीं कर सकता, पहले मैं आजमाऊंगा। कहा ठीक है। मस्जिद में आए तो चंद लोगों को बिठाकर हजरत मस्जिद में दर्स दे रहे थे, दीन की तबलीग फरमा रहे थे, दीन की तालीमात से लोगों को रोशनास फरमा रहे थे। वो आया और आने के बाद कुछ बातचीत की, दूसरे दिन जुमा था। बातचीत करने के बाद हजरत से पूछा कहाँ से आए हो, क्या नाम है, किसने भेजा है, क्यों आए हो? तो हजरत ने सारी तफसीलात बता दी। हमारी जिम्मेदारी है इस इलाके का कंट्रोल करना और ये विलायत का मनसब मैं खुद लेकर नहीं आया, मेरे मुर्शिद गिरामी हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने मुझे भेजा है, ये मेरा विलायतनामा है, उन्होंने तहरीर फरमाया है। कहा ठीक है, कल जुमे में मैं आता हूँ, आपको देखता हूँ कि आखिर क्या सच्चाई है। जुमे का दिन आया तो जुमे के दिन लोगों से मस्जिद भर गई। उस दिन भी हजरत को मस्जिद में जगह नहीं मिली, लिहाजा जुमे की नमाज के बाद उस शख्स ने कहा कि बुलाओ बाबा को, कहाँ है वो हजरत? वो आए तो फरमाया अगर वाकई आपको यहाँ की विलायत सौंपी गई है तो 3 महीना हो गया है, मेरी बकरी गुम हो गई है, बता सकते हो कहाँ है? तो हजरत ने आसमान की तरफ देखा और बुलंद आवाज से फरमाया ओ बकरी खाने वालों आ जाओ मस्जिद में। बस इतना कहना था, तकरीबन 70 आदमी भागे भागे मस्जिद में आए, आके खड़े हो गए। साबिर पाक ने फरमाया बकरी खाइए इनकी काट के। तो कहा ना हजरत हमने नहीं खाई है। कौन कहता है? सबूत क्या है? गवाह कौन है? हजरत ने फरमाया ये सब छोड़, गवाह और सबूत ये दुनिया वालों को चाहिए। हाँ अल्लाह वाले गवाह सबूत किसी और के मोहताज नहीं होते।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु मिन नूरिल्लाह। मोमिन की नजर से बचा करो, वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। हम अपनी माथे की आंख से देखें तो खाली जाहिर को देखते हैं, और अल्लाह का वली जब देखता है तो जाहिर और बातिन दोनों को देख लेता है। फरमाया गवाह और सबूत की बात ना कर, सच बताओ बकरी का क्या किया, खाया कि नहीं खाया? तो कहने लगे ना, गलत बात है, झूठा इल्जाम है। हजरत ने फरमाया ज्यादा जलील होना चाहते हो, बेइज्जत होना चाहते हो, तो कहा आप क्या कर सकते हैं, हमने जब खाई नहीं है। तो हजरत ने उस जागीरदार से फरमाया, जमींदार से फरमाया, तुम्हारी बकरी का कुछ नाम भी था? तो उसने कहा हजरत बकरी का नाम तो था। तो कहा अपनी बकरी का नाम लेके पुकार। उस शख्स ने जैसे ही अपनी बकरी का नाम पुकारा तो सबके पेटों से बकरी बोलने लग गई, और खाली बकरी म्याऊ म्याऊ नहीं बोली या म्या म्या नहीं करती थी, बल्कि फसीह ज़बान में, इंसानी बोली में उसने ये बताया मुझे पकड़ा कहां से गया था, किसने पकड़ा था, कहां ले गए, किसने पकड़ा, किसने ज़िबा किया, किसने छीला, गोश्त के टुकड़े किसने किए और फिर कहां ले गए, और किस किस की हांडियों में मुझे भूना गया और किस किस ने मुझे खाया है। उनके पेटों से आवाज देने लगे। अब ये समझ गया कि वाकई कोई पावर वाला आदमी है, इनसे टकराना मुनासिब नहीं है। मगर काजी साहब की आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने कहा छोटी छोटी बातों से फैसला नहीं करते, होश करो, ये सारा जादू का चक्कर लगता है मुझे तो, माअज़ल्लाह ये जादूगरी है। हजरत साबिर पाक मुस्कुराए, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका की सुन्नत भी अदा हो गई। का मेरे सरकार को भी मक्का वालों ने जादूगर कहा था, आज मुझे भी कह दिया गया, कोई अफसोस नहीं है। उसके ज़हन को फिर उसने खराब किया। खराब करने के बाद लोगों को मुंतशिर किया जाने लगा, और इस कदर मुंतशिर कर दिया कि हजरत सैयदना साबिर पाक से मुलाकात करना और बैत होना तो दूर की बात, हजरत की महफिल में बैठना भी बर्दाश्त नहीं करते। गवारा नहीं था, मस्जिद में जगह नहीं मिलती, निकाल दिए जाते। एक दिन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के पास आपने खत लिखा कि हजरत हालात ऐसे हैं, मैं क्या करूं। आपने अलीमुद्दीन अब्दाल, ये हुजूर गौसे आजम की सोबत याफ्ता है, अलीमुद्दीन अब्दाल हजरत बाबा साबिर पाक के जमाने में इनकी उम्र 156 साल थी, मगर साबिर पाक की खिदमत में थे। आप अंदाजा लगाएं, साबिर पाक के मकाम को समझें, उनका मर्तबा देखें। हुजूर गौसे आजम की सोबत पाने वाले 156 साल की उम्र है, मकामे अब्दालियत पर फाइज है, और खिदमत में साबिर पाक के हैं, साबिर पिया के खादिम है। आपने खत लिखा, अलीमुद्दीन अब्दाल को दिया और फरमाया जाओ हजरत के पास, मैंने सारी कैफियत लिख दी है। वो खत लेकर के पाक पटन आए, आकर के दिया, हजरत ने पढ़ा, और पढ़ करके फिर बाबा फरीद ने खुद काजी साहब के नाम, अब वो खत कहे या फतवा कहे, दोनों सूरतें हैं उसकी, क्योंकि नाम तो था उनका, लेकिन उस खत के अंदर जो दलाइल, इस बात और हजरत साबिर पाक की विलायत के हवाले से और रूहानी अमल दरामद के हवाले से कुरान और हदीस के वो दलाइल के अंबार थे कि बाज ने उसे खत लिखा है और बाज कहते हैं वो खत नहीं, बाबा फरीद का फतवा था कि याद रखो, इस पर अमल करो, ये अल्लाह रसूल का फरमान है और हमने इन्हें भेजा है। वो लेकर के अलीमुद्दीन अब्दाल आए और आकर के हजरत को दिया। हजरत ने फरमाया जाके काजी साहब को दे दो। काजी साहब के पास गए, काजी साहब ने उसे पढ़ा। हजरत ने पहले तो नसीहत फरमाई थी, कुरान की आयतें और अहादीस मुबारका, अक़वाल सल्फ सालिहीन वगैरह ये डाल करके लिख दिया था, और आखिर में फरमाया था याद रखो साबिर मेरा साबिर है, मान लो तो बेहतर है, वरना कहीं उसे नाराज कर दिया
तो गज़ब इलाही को दावत देना हो जाएगा, उसका कहर जलाल में आ जाएगा। आपने आखिर में ये तंबीह भी लिखी, काजी साहब ने वो खत पढ़ा और पढ़ करके उसे फाड़ डाला। बाबा फरीद का खत फाड़ दिया और फाड़ करके टुकड़े पर पीछे उसी के पीछे लिखा कि इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं है, हमने बहुतों को देखा है। अलीमुद्दीन अब्दाल वो फटा हुआ लेकर बाबा साबिर पाक के पास आए। अब साबिर तो साबिर थे। याद रखिए, दुनिया में जितने औलिया हुए हैं ना, वो किसी ना किसी नबी के नक्श कदम पर होते हैं। हर वली कुल्लु वलीइल्लाहि कदमुन, गौसे आजम फरमाते हैं कि हर वली किसी ना किसी नबी के नक्श कदम पर होता है। उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि हजरत साबिर पाक जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर थे। विलायत मूसवी पर फाइज थे। और विलायत मूसवी कैसी विलायत है? जमीन पर डाल दें तो लकड़ी का अजदहा बन जाए, सांप बन जाए। फिरौन और फिरौनियों को दरियाए नील में जो गर्क कर दिया गया, ये जलाले मूसवी का कमाल था। डंडा मार दे पत्थर पर तो 12 चश्मे जारी कर दे, ये जलाले मूसवी था। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम विलायत मूसवी पर फाइज हजरत साबिर पाक बड़े जलाली थे। कोहे तूर पर जब गए और वापस आए तो कौम में शिर्क फैल चुका था। सामरी ने लोगों को शिर्क की तरफ माइल कर दिया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने सारे हालात जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किए तो जनाब मूसा इतने जलाल में आए अलैहिस्सलाम कि जनाब हारून अलैहिस्सलाम जो खुद पैगंबर हैं, जलाल में आकर उनकी दाढ़ी पकड़ ली और दाढ़ी पकड़ करके उनके मुंह पे तमाचा मारा कि मेरी गैर मौजूदगी में तूने मेरी खिलाफत का हक कैसे अदा किया है कि मेरी कौम गुमराह हो गई है। नबी ने नबी को तमाचा मारा। कितना जलाल होगा। और उसी जलाल में रिवायतों में आया है कि तौरात की तख्तियां आपके हाथ से छूट गई। तौरात शरीफ की तख्तियां जो आपके पास थी वो हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। इतने जलाली थे। और जनाब साबिर पाक उनके नक्शे कदम पर। अब वो फटा हुआ खत देखा, फरमाते हैं जलाल तो इतना आया मगर जब्त कर लिया। फटा हुआ खत और दूसरा और खत लिख करके इनको फिर भेजा। कहा जाओ शेख के पास, शेख की इजाजत के बगैर क्या करूं, खामोश हूं वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। सब्र किया, सब्र का पैमाना छलकने नहीं दिया। ये खत वहां पहुंचा, जाकर के दिया। हजरत ने फिर दूसरा खत वहां के जमींदार के नाम लिखा कि आप समझदार हैं, समझें आप कुरान और हदीस की बातें वगैरह, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। वो फिर आया। इत्तेफाक से वहां जब अलीमुद्दीन अब्दाल पहुंचे तो काजी साहब भी वहीं बैठे हुए थे। वो खत आया तो उसने तो पढ़ने भी नहीं दिया। कहा पढ़ो मत, मुझे मालूम है क्या है उसमें, पहले मैं भी फाड़ चुका हूं। वो फाड़ करके फिर वापस दे दिया। अब वो फटा हुआ इन्होंने हाथ में लिया। कहा कब लाए आप? तो कहा आज लाया। कहा गए कब थे? कहा आज ही गया था, कलियर से पाकपटन। लाए कब? कहा आज। गए कब थे? कहा आज। तो कहा कब निकले थे? तो कहा सुबह निकला था मैं, जोहर बाबा फरीद के पीछे पड़ी है और असर साबिर पाक के पीछे आगे पड़ी है और असर पढ़ के तुम्हारे पास आया हूं। जमींदार कहने लगा यार कुछ तो पावर है। कहा रे सब बातें बनती हैं, होता है। बहरहाल वो खत फटा हुआ लाकर साबिर पाक को दिया। साबिर पाक को फिर जलाल आया मगर फिर जब्त कर लिया। कब ये भी शेख को ले जाके दे दो। अब देखें क्या करते हैं। हजरत ने मुख्तसर साबिर पाक ने खत लिखा कि हजरत आप बताएं, मेरे शेख का खत फाड़ा जा रहा है, टुकड़े किए जा रहे हैं, अब भी सब्र? कब तक सब्र? क्या करूं? अब जब तीसरी मर्तबा खादिम पहुंचा, अलीमुद्दीन अब्दाल पहुंचे तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जैसे ही वो खत के टुकड़े देखे और हजरत साबिर का छोटा सा खत देखा, सीधे हुजरे में चले गए। और हुजरे में गए तो 14 दिन तक हुजरे का दरवाजा नहीं खुला। 14 दिन के बाद बाहर निकले और बाहर निकलकर फिर खत लिखा। खत में साबिर पाक के नाम लिखा
कि कलियर व मुजाफात हमने तुम्हें सौंप दिए हैं, वो तुम्हारी बकरी है। बाबा फरीद के जुमले हैं। फरमाया कलियर तुम्हारी बकरी है, चाहे तो ज़िबा कर दे और चाहे तो दूध पिए, आपका इख्तियार है। अब जब ये खत आया तो एक तरह से इजाजत थी, चाहे ज़िबा करें चाहे दूध निकाले, आपको इख्तियार है। हजरत सैयदना साबिर पाक अलैहि रहमत व रिज़वान जब जुमे का दिन आया, मस्जिद में आए, पहली सफ में चले गए, जाकर के बैठे। अब काजी साहब आए, काजी साहब के सामने खड़े हो गए। फरमाया अब हमारी विलायत व इमामत को मानते हो या नहीं मानते? कहा आप पीछे हटे, ये जगह मखसूस है, मुसल्ला तो मेरा है। जो पीछे खड़ा था उसने और पीछे कर दिया, उसने और पीछे कर दिया, उसने और पीछे कर दिया। पीछे खिसकते खिसकते आप मस्जिद के बाहर आ गए और गुलजादी खातून जिनके यहाँ कयाम था, उसका बेटा अलाउद्दीन उसका नाम था, वो भी बाहर हजरत के साथ हो गया। हजरत को तो कहीं जगह ना मिली, सीढ़ी पर जब उसको जगह मिली अलाउद्दीन को, अलीमुल्ला अब्दाल, अलीमुद्दीन अब्दाल और हजरत साबिर पाक मस्जिद के बाहर हैं। नमाज खड़ी हो गई। हजरत बाबा फरीद, बाबा साबिर पाक अलैहि रहमत व रिज़वान जलाल भरी नजरों से मस्जिद की तरफ देख रहे। जमात होते होते जब रुकू में गए, रुकू में जाकर उठे, सजदे में गए, आपने मस्जिद की तरफ जलाल भरी निगाह से देखा। कहा सारे सजदे में गए, तू कब सजदा करेगी? सब सजदे में चले गए, तूने सजदा क्यों नहीं किया? तू भी सजदा कर। आपकी जबान से जैसे ही निकला कि मस्जिद तू भी सजदा कर, तो पूरी जमीन नमाजियों पर गिर पड़ी और अंदर धंसने लग गई। जब ये बात पूरे शहर में फैली तो गुलजारी खातून दौड़ी हुई आई, कहने लगी हुजूर मेरा बेटा भी अंदर है। तो हजरत ने फरमाया जा, वो सीढ़ियों पर नमाज पढ़ रहा था, शायद होगा निकाल ले। अंदर चला गया है, निकालूं कैसे? मैं तो एक कमजोर औरत हूँ। अलीमुद्दीन अब्दाल से फरमाया तू जाके निकाल। वो वहां पहुंचे और जाकर के अलाउद्दीन का नाम लिया, उसने हाथ ऊपर किया, उन्होंने वापस उसे खींचा। बस एक बंदा जिंदा वो सलामत निकलाया, बाकी सब तबाह हो गए। ये है मन आदाली वलियन फकद आज़मतुहु बिल हर्ब, जिसने अल्लाह के वली से दुश्मनी की, अल्लाह फरमाता है उसके लिए मैं ऐलान जंग कर देता हूँ। याद रखिएगा। क्यों? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फअहबब्तुहु फकुन्तु समअु अल्लज़ी युबसिरु बिहा। फरमाया जब बंदा नवाफिल की कसरत करता है मेरा महबूब बन जाता है, और जब वो मेरा महबूब बन जाता है तो फिर मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। बसरहुल लज़ी युबसिरु बिहा व रिजलिहिल लती यमशी बिहा, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। व यदहुल लती यब्तिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं। वो इंसानी लऊतियन्नहु, अल्लाह फरमाता है फिर मेरा बंदा मुझसे जो सवाल कर देता है मैं उसे पूरा कर देता हूं। वो खाली जबान खोले और मैं उस काम को पूरा कर देता हूं। कल हमने बताया था ना, अब्द होना और है, अब्दहू होना और है। इधर जबान हिलती है और कुदरत जलाल में आ जाती है। रहमत मांगते हैं तो रहमत बरसती है, गजब मांगते हैं तो गजब बरस जाता है। हजरत गिरामी, बहरहाल हजरत सैयदना साबिर पाक अलैहि रहमत व रिज़वान के साथ ये सुलूक हुआ। सारे शहर वाले और घबराए, डर गए, मगर हजरत के करीब कोई ना आता। हजरत की फिर तौहीन होने लगी, बेइज्जती होने लगी। तो एक दिन इस कदर जलाल में आए कि अलीमुद्दीन अब्दाल से फरमाया कि अब इनकी खैर नहीं है। गुलजारी खातून से फरमाया तो अपने बाल बच्चों को लेकर तकरीबन 12 कोस दूर चली जा, अब यहाँ पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है, कहरे खुदाबंदी बरसने वाला है। और जब कहरे खुदाबंदी बरसता है तो फिर होता है ना, गेहूं के साथ घुन भी रगड़े जाते हैं।
फिस जाते हैं। फरमाया तुम लोग चले जाओ। हजरत अलीमुद्दीन अब्दाल से फरमाया कि मेरे पुष्ट की तरफ रहना, पीछे सामने मत आना। उलमा फरमाते हैं कि जब आपकी जलाली कैफियत बढ़ रही थी और जब बढ़ने लगी तो चार चीजों ने कहरे खुदाबंदी से पनाह मांगी और चार चीजों को पनाह दे दी गई। वो चार चीजें क्या? उसी कलियर में हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद और खलीफा हजरत सैयदना इमामुद्दीन कादरी अलैहि रहमतु व रिज़वान का मजार था। उस मजार की जमीन ने पनाह मांगी, का हुजूर हम पर नजर रहे, जलाली नहीं करम वाली रहे। गूलर का दरख्त, उसने कहा हुजूर मुझ पर करम की नजर रहे। गूलर के दरख्त के ऊपर एक फाख्ता का घोंसला बना हुआ था। फाख्ता ने कहा हुजूर मेरा घर बचा ले। हजरत ने फरमाया तुझे भी अमान है, गूलर के दरख्त को अमान है। और जहां हजरत का मजार बनने वाला था, अभी बना नहीं था, अब बना है बाद में, फरमाया जो जमीन है उसने पनाह मांगी, का हुजूर आपकी पनाह में आना चाहती हूँ। ये तीन चार चीजों ने पनाह मांगी और फिर उसके बाद आपने जो जलाल भरी नजर डाली तो पूरा कलियर 12-12 कोस तक जलता रहा। आंख खोलते आग के शोले निकलते, आंख बंद कर दे तो ठंडक हो जाती, जिधर नजर डालते अंगारे निकलने लग जाते, चरिंदों परिंद लकड़ियां सब कुछ जल करके खाक हो गया। 4 दिन मुसलसल आग जलती रही, 4 दिन तक मुसलसल आग जलती रही। हजरत गिरामी एक साहब मेरे पास आए थे, कुछ 5-7 साल या 10 साल शायद हो गए होंगे। इस वाक़ये को उन्होंने मुझसे बयान करके कहा हजरत वो जो वाक़या है आपको लगता है कि सही होगा? मैंने कहा लगता है, क्या बात कर रहे हैं आप? और हैरत की बात थी यार, वल्लाहु आलम, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं सैयद हूं। सैयद साहब थे, कहने लगे हजरत ऐसा हो सकता है? तो मैंने कहा हो सकता नहीं, हुआ है। का अकल में आती है? मैंने कहा अकल में आए तो फिर करामत नहीं रहती है। वो कहने लगा अकल में आने वाली बात है। मैंने कहा अकल में आ जाए तो करामत का है? जो अकल में आने वाली बात है वो तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। और वली जो करता है जिसे करामत कहते हैं वो अकल में नहीं आती, और जो अकल में ना आए वही करामत है। तो उस शख्स ने मुझे कहा था, बहस करते हुए, थोड़ा गर्मा गर्मी तो ना हुई और मैं गर्मा गर्मी करता भी नहीं हूँ। वो कहने लगा हजरत जरा सोचिए, कलियर वालों ने हजरत के साथ तौहीन की, बेअदबी की, गुस्ताखी की तो इंसानों ने थी ना। तो मैंने कहा हाँ। तो कहा चरिंदो परिंद ने क्या बिगाड़ा था? वो तो मासूम थे। जानवरों ने क्या बिगाड़ा था? लाखों करोड़ों कीड़े मकोड़े होंगे, कितने परिंदे होंगे, कितने बेज़बान जानवर होंगे। क्या एक वली किसी पर जुल्म कर सकता है? मैंने कहा यार सैयद साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? कहा नहीं, अल्लाह तो रहमान और रहीम है, वली भी तो बड़े मेहरबान होते हैं ना। तो मैंने कहा जी हाँ, जैसे अल्लाह रहमान और रहीम है। और अभी जलजला आके गया ना, मैंने कहा हमारे यहाँ जब जलजला गया था कच्छ का, याद है ना आपको? उसके बाद की बात है। मैंने कहा जलजला आया, तो कहा हाँ आया ना। तो मैंने कहा सभी पापी थे मरने वाले, अच्छे भी लोग मरे हैं। मैंने कहा जब उसकी लाठी बरसती है, मगर हिकमत ये होती है जो गुनहगार थे उनके लिए अजाब, और जो नेक मारा गया वो शहादत के दर्जे पर चला गया। प्लेग का आना भी तो अजाब है ना, प्लेग जो फूंकता है ये भी अजाब है, मगर गुनहगारों के लिए अजाब, काफिरों के लिए अजाब। अगर कोई मोमिन प्लेग का शिकार हो जाए तो नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। तो मैंने कहा जब जलजले आते हैं तो कुदरत की तरफ से आया था जलजला, उसमें अच्छे भी मरे और बुरे भी मारे गए। तो बुरों के लिए अजाब था, अच्छों और ईमान वालों के लिए शहादत थी। तो बहरहाल वो जवाब तो न दे सके, अब समझ में आया नहीं आया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें ईमान कामिल अता फरमाए। देख उड़ न जाए कहीं ईमान का तोता तेरा। आला हज़रत फाजिल बरेली ने फरमाया कि बाज़ अशब से निगाहें, बाज़ अशब से निगाहें तेरी टकराती है, देख कहीं उड़ न जाए कहीं ईमान का तोता तेरा।
वलियों की नजर से नजर मिलाता है, उनकी बातों पर शक व शुबा करता है। कहीं वलियों पर शक करने की वजह से तेरे दिल में जो ईमान का पंछी है कहीं ये निकल के बाहर ना चला जाए। डर है कि आदमी कहीं बेईमान ना हो जाए। तो याद रखें, वलियों के दर के बादब रहें। अल्लाह ताला हजरत साबिर पाक के फयूज़ व बरक़ात से हमें हमेशा मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर रखे। हजरत सैयदना साबिर पाक कलियरी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ाते सतूदा सिफ़ात वो ज़ाते सतूदा सिफ़ात है कि हम कितना बयान करें और आप कितना सुने। बहरहाल इतना हम कह सकते हैं कि ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ यह आगाज़ बाब था। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह फिर कभी हज़रत साबिर पाक अलैहि रहमत व रिज़वान के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको साबिर पाक अलैहि रहमत व रिज़वान के नक्श कदम पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।